अच्छा हकीम साहब, एक और सवाल है कि ये इस मौसम में आगे आने वाले दिनों में फोड़े पिंसियाँ बच्चों को निकलना, तो बड़ों को भी काफ़ी निकलते हैं, और फिर गर्मी दाने जो पीप वाले होते हैं वो काफ़ी तादाद में निकल आते हैं लोगों को। ये क्यों निकलते हैं? ये भी इस वजह तो इसकी मैंने बता दी है। एक ही वजह है कि जब सफराब बढ़ता है जिसमें गर्मी आती है, पहले वाली बिल्कुल खस ये वही है, खसरे वाली वीडियो बनाई है, उसमें ही सारी चीज़ें आ गई। जितने फोड़े फिंसियाँ इस मौसम में निकलेंगे ना, वो इसी कैफियत के लिहाज से है। यही सबब है कि रतूबात में ताफन पैदा हो जाता है। ठीक है। जैसे में जो पड़ी जहाँ पे पड़ी है ना, किसी पे ज़्यादा रतूबत है तो उसको फोड़ा बड़ा निकल पिया, छोटे फिर निकल पे, पित्त निकल पई, फिंसियाँ निकल पड़ी। और इनके लिए आपने सबब तो हो गया ना, रतूबत बता दी। और बंदे को चाहिए कि बंदा भी, आप खुद भी जो है ना, ऐसे बाहर में निकले भागे नहीं। जब निकलना पड़ता है तो फिर कपड़े पहन के निकले, खास करके काटन के कपड़े पहने, सर पे काटन का कपड़ा रखे। अच्छा, गर्मियों में काटन का कपड़ा रख के बाहर निकले। कई जिस्मों में वैसे ही रतूबत ज़्यादा पड़ी होती हैं तो उनमें उनमें ज़्यादा रुझान होता है इन चीज़ों का, ताफन का। इनके लिए एक ही नुस्खा है, और भी होंगे हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर सादा के नीम के पत्ते ताज़ा भी ले सकते हैं, खुश्क भी ताज़ा ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो खुश्क पत्तों को लेके पीसें, उतनी ही काली मिर्चें लेके पीसें, दोनों बराबर पीस के दोनों को मिक्स कर लें अच्छी तरह। उसकी गोलियां भी बना सकते हैं, शहद डाल के या गुड़ डाल के, पानी से गोलियां बना लें, वो लें। और गर्म पानी से लेनी है, सुबह दोपहर शाम। चने बराबर बनाएं तो 2-2 गोलियां रखें, अगर बड़ी हैं तो 1-1 गोली, अगर बच्चा है तो उसको छोटी गोली चने बराबर, एक सुबह दोपहर दोपहर और रात को दें। अगर ज़रा बड़ा आदमी जैसे आप हैं, जवान आदमी हैं या वडेरे हैं, तो उनको 2 से 3 गोलियां भी बेक वक्त दे सें, सुबह दोपहर और रात 4 बार दें। और इससे उनके ये पित्त भी निकले ख़त्म होगी, अंदर का ताफन भी ख़त्म होगा, अंदर का जहरीले मादे जो पैदा हो रहे हैं, ये एंटीसेप्टिक हैं दोनों चीज़ें, नीम भी और काली मिर्च भी। कोई भी मिजाज का हो, बड़ा बच्चा जो भी है वो ले ले, और किसी भी मौसम वाला जो है वो इसको इस्तेमाल, इस गर्मी के मौसम में। अच्छा, ये दोनों चीज़ें सिर्फ इस गर्मी के मौसम में, ये चीज़। अच्छा, मैं आपसे पूछने लगा, और काबे में आप डालें अनाब, पुदीना और शातरा लें, अनाब पुदीना और शातरे का कावा इस्तेमाल करें। ये वजन कितना होना चाहिए? बराबर ही ले लें, 2-2 ग्राम। 2-2 ग्राम? हाँ जी। अनाब के दाने होंगे, वो 4 दाने ले लें, अनाब के 4 दाने, और 2 ग्राम पुदीना, 2 ग्राम शातरा। मैं पहले आपसे ये पूछने लगा था कि असबाब तो आपने बता दिए कि ये जिस वजह से गर्मी की बिना पे सफरा की ज़्यादती होती है। सफरा से जिस्म में जहाँ पे बलगम पड़ी होती है, रतूबत कोई पड़ी है तो वो पड़ी होती है असाबी निज़ाम में, असाब में तस्कीन वहाँ पे। मेरा सवाल ये था कि वो जो रतूबत बनती है इस मौसम में, इस रतूबत की वजह से जो बीमारियाँ बन जाती हैं, आगे खसरा, चीचक, ये वो सारी चीज़ें, और ये फोड़े पिंसियाँ भी बन जाती हैं, गर्मी दाने भी बनते हैं, वो रतूबत जो है उसको रोकने के लिए क्या एहतियात पहले बंदे को कर सकता है? कोई ऐसी एहतियात है? कुदरत का निज़ाम है, हमारे सारे जिस्मों में रतूबत है, खून है, और खून जो मुख्तलिफ अज्जा का मरकब है। हमारी तिब्बे कदीम में खून 4 खिलतों का मरकब है। एक खून बजाते खुद, जिसको मरकब को भी खून कह देते हैं, बजाते खुद भी खून खिलता है, एक सुफरा, एक बलगम, एक सुदा। ये मैं चारों का मकाम बता रहा हूँ। खून का मकाम देर है, यहाँ से ये आप देखते हैं ना खून, तो ये खून है। इसमें बलगम भी है, वो जो जिसको प्लाज्मा भी कहते हैं, और दिमाग की ग़िज़ा बनता है। दिमाग का भेजा आपने देखा होगा सफ़ेद होता है, उसकी ग़िज़ा बनता है। पित्ते में, जिगर में आप देखा पित्ता लगा, पित्ते में मवाद होता है पीले रंग का सफराब। जानवर भी ज़िबा करें कुर्बानी में देखा आपने, पित्ता निकलता है, ये एक वो मादा भी होता है। एक तीसरा मादा तिली आपने देखी, उसमें गाढ़ा खून जमा हुआ होता है, उसको सुदा बोलते हैं, वो होता है। ये खून में 4 जोड़ होते हैं, तो चारों का मरकब खून ही कहलाता है, और खून बजाते खुद भी। इसका फ़र्क ये है कि खून जो है वो मीठा होता है, उसका जायका शीरी होता है, जो मरकब होता है उसका जायका नमकीन होता है। कभी दांत से मसूड़े से खून निकल पड़े
तो आपके जायका पता चलेगा वो नमकीन है। ठीक। तो जो असली खून है उसका जायका शीरी होता है, मीठा होता है। अच्छा। ये फ़र्क करने के लिए जो सुनते हैं, जो तबीब हैं या इस शोबे से तलक रखते हैं ना, उनके लिए फ़र्क मैंने बता दिया है, वरना दूसरे बंदे को इसकी ज़रूरत नहीं है। सही। दूसरे बंदे को तो इलाज से गर्ज है, बिल्कुल। तो उसको पता है फोड़ा फिंसी निकला तो उसका क्या इलाज है। अब उसको चाहिए कि वो ये चावल, लस्सी, दही, ठंडे मशरूबात, ये चीज़ें बंद करेगा, जो भी है उसको परहेज़ करना होगा। ये खाबे खाने होटलों से, ये फास्ट फूड खाने, ये सब टोटल चीज़ें बंद हो जाएंगी, बोतलें बंद हो जाएंगी। तमाम लोग जो भी हैं जो भी हैं ये बंद करेंगे। जो चल रहे जब गर्मी शुरू हो रही है, हाँ, तो उनको चाहिए अगर उन्होंने पीना है ना जूस वगैरह, तो ठीक है, आम का मिल्क शेक बना लें, आम का जूस बना लें। यानी घर में अपने तैयार। हाँ, तो नींबू का पानी ठंडा कर लें, शिकंजवी बना लें, बादाम का शरबत पी लें। दीगर शरबत आए हुए अगर अच्छी कंपनी का है, अच्छी उसने अज्जा वाकई पाइए, ये नहीं कि सेंट पा के सारी उस तरह दे छड़िया होगा। कैमिकल पाए ने उन्होंने प्रिजर्व करने वास्ते, महफूज करने वास्ते ना मुख्तलिफ कैमिकल इस्तेमाल होंगे, वो नुकसानदेह भी होंगे ने। अगर वो साड़ी सेहत के नाल टैली करते ने, उन्होंने इस तरीके नाल उन्होंने इस्तेमाल किया है तो ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां जड़ी अपना स्टैंडर्ड कायम रखने वास्ते अक्सर वो एहतियात करदियां कि अच्छे तरीके नहीं बनाउण, वो लै सकते जगह। तो जिन्हां दी चल भी जाए तो फिर वो बेहतियाती भी कर जाते हैं विच, जिन्हां दा काम चल जाए। लिहाजा तुसीं अपना ही शरबत बादाम का बनाया या पानी सादा है, बर्फ़ पाओ, लीमू निचोड़ो, चीनी मिलाओ या शक्कर मिलाओ, शरबत बना के वो इस्तेमाल कर सकते जगह। लेकिन जो एक खसरा खुसरा हो उदों नहीं करना, सही। उदों सिर्फ एक कावा पीना जेड़ा दस दिता है। अब थोड़ी सी चीजें जब निकली हो तब ऐसा नहीं करना। हाँ, फिर एहतियात करनी है। और खाने पीने में भी ये बाहर की चीज़ें नहीं खानी, घर में जो पके फिर खा लें। किसी के हालात तकड़े होते हैं, किसी के कमज़ोर माली हालात होते हैं, तो अपने जो भी पकता, दाल पके या सब्ज़ी पके, उसमें अपने लहसुन हालात के मुताबिक वो हम जो पकता खाए।